प्रथम के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर चिंता में डूब गया था। उसे कमरे में लिटाया गया, सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथों पर भी गहरे घाव थे। आराध्या ही उसे वहां तक लेकर आई थी, लेकिन किसी को बिना बताए चुपचाप चली गई। कमरे में प्रथम की मां उसके सिरहाने बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में डर। तभी निहारिका कमरे में आई और बोली, माँ जी, आप थक गई होंगी, आप जाइए, मैं प्रथम के पास बैठती हूं। प्रथम की मां ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। और फिर वो निहारिका को अपने साथ कमरे से बाहर ले गई। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी धीरे धीरे प्रथम को होश आने लगा। उसने आंखें खोलीं, सिर भारी था और शरीर में दर्द। वो मन ही मन सोचने लगा, मेरी जान किसने बचाई? तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों में साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा फंसा था। उसने ध्यान से देखा और धीरे से कहा, ये तो आराध्या की साड़ी का टुकड़ा है। उसकी आंखों में हैरानी और भावनाएं एक साथ उमड़ आईं। उधर किचन में निहारिका लाल मिर्च लेकर खुद की नजर उतार रही थी। वो बड़बड़ाई, किसी की बुरी नजर लग गई है, मेरे और प्रथम को। तभी पीछे से दादी आ गईं और बोलीं, ये क्या कर रही हो तुम, निहारिका? निहारिका बोली, दादी, हमें किसी की नजर लग गई है। दादी ने कहा, दो मुझे, मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूं। तभी प्रथम की दीदी वहां आई और बोली, दादी जी, ये हल्दी क्या करूं? आज हल्दी की रस्म तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि प्रथम को चोट लगी है। निहारिका तुरंत बोली, दादी, मुझे दे दीजिए हल्दी, मैं प्रथम के घाव पर लगा दूंगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो हल्दी लेने बढ़ी, तभी अचानक दरवाजे से आराध्या अंदर आई। उसके हाथ में हल्दी थी, आंखों में आंसू। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचकर जैसे ही उसने प्रथम को घायल हालत में देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से उसके पास बैठ गई और कांपते हाथों से उसके घाव पर हल्दी लगाने लगी। प्रथम हल्की नींद में था, लेकिन उसे किसी अपने का एहसास हो रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और निहारिका अंदर आई। उसने देखा, प्रथम के हाथ पर पहले से ही हल्दी लगी हुई है। निहारिका चौंक गई, ये किसने किया? उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां हिलने लगीं, पर्दे उड़ने लगे। निहारिका डरकर पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये आराध्या की आत्मा है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी धीरे धीरे प्रथम ने आंखें खोलीं। उसने सामने देखा, आराध्या बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रथम ने कमजोर आवाज